दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी के साइको टेस्ट पर, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज के वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूं कि टोटल कितने टेस्ट होने वाले हैं, और सारे टेस्ट की जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, एक एक टेस्ट बैटरी के बारे में। तो आज मेरा पहला क्लास है। तो आज के टेस्ट में हम लोग बात करने वाले हैं हाउस मेमोरी टेस्ट, यानी कि बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें जो साइको टेस्ट में है, ये 5 तरह का टेस्ट पूछे जाते हैं। पहला है मेमोरी टेस्ट, दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा है टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशंस, और पांचवा है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसमें भी अलग अलग टेस्ट है, यानी कि मेमोरी टेस्ट में आपका 5 तरह का टेस्ट पूछा जाएगा। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में 3 तरह का टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में 2 तरह का टेस्ट है, और टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन में 4 तरह का टेस्ट है, और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में 5 तरह का टेस्ट पूछे जाने वाले हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग मेमोरी टेस्ट में बात करने वाले हैं। वो भी मेमोरी टेस्ट में 5 तरह का टेस्ट पूछा जाएगा, जो कि आपको इस तरीके से देख लेना है। ये है हाउस बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट, जिसको हम भवन स्मृति परीक्षण भी हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है फिगर डिजिट मेमोरी टेस्ट, तीसरा है रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट, पांचवा है फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट, चौथा था, और पांचवा है फिगर फाइंडिंग मेमोरी टेस्ट। तो आपको एग्जाम में पांचों में से किसी भी टेस्ट को पूछा जा सकता है। तो आपको कोशिश यही करना है कि सारे के सारे जो है टेस्ट की तैयारी करना है। पूरी तरीके से तैयार आप रहेंगे तो कोई भी आपको सवाल पूछा जाएगा तो उसको आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये टेस्ट है हाउस यानी कि बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हाउस यानी कि बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट है, इसमें टोटल 2 सेट पूछे जाते हैं, 2 टेस्ट के सेट पूछे जाते हैं, और प्रत्येक सेट में 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से 24 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसमें टाइम की बात करें तो आपको एक टेस्ट के लिए 4 मिनट मिलेगा, और इस 4 मिनट के बाद जो है दूसरे टेस्ट के लिए 4 मिनट और, यानी कि टोटल 8 मिनट का समय मिलेगा, और आपका 24 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा। प्रत्येक टेस्ट में आपको एक पेज होगा जो कि मेमोरी पेज होगा, और दूसरा पेज होगा टेस्ट पेज। मेमोरी पेज के लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा, टेस्ट पेज के लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। इस तरीके से प्रत्येक सेट में आपको 4 मिनट का समय मिलता है। अब आते हैं आगे। अगर आप रेलवे के साइको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अनलिमिटेड एजुकेशन से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। तो आप इस टेस्ट सीरीज इनका लेकर के अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। इसमें 6 महीने की वैलिडिटी वाला अगर आप लेते हैं तो ये 1299 वाला मात्र आपको 999 रुपये का मिल जाएगा। उसमें कूपन कोड यूज़ करना होगा संत 300, जिससे कि आपको 300 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने टेस्ट पर, जो कि आपको बताएंगे कि कैसा बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट होता है। तो ये हमारा एक पेज इस तरीके से दिया जाएगा। ये पेज आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेज पे कई खाने बने हुए हैं। कहीं पे घर है, कहीं पे घर नहीं है। आपको इसी जो है घर को अच्छे से ध्यान से देखना है। इसके लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। 2 मिनट के बाद इसका जो पेज है वो गायब हो जाएगा। अगला पेज आपको खाने तो सेम मिलेंगे, लेकिन ये घर गायब रहेंगे। इसकी जगह पे आपको ABCD मिलेगा। जैसे यहाँ पे A मिल जाएगा, यहाँ पे B मिल जाएगा, यहाँ पे C मिल जाएगा, यहाँ पे D मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका फिर A मिल जाएगा। इस तरीके से आपको मिल जाएगा, और आपको वहीं बताना होगा कि ये जो आपका घर है ये कहाँ पर था, ये आपको अगले पेज पे बताना है। तो इसको अच्छे से आपको देख लेना होगा। दिए गए स्मरण पृष्ठ को निर्धारित 2 मिनट पूर्वक
ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। इसके बाद इस स्मरण पृष्ठ को पलटकर 2 मिनट में प्रत्येक प्रश्न पृष्ठ में दिए गए प्रश्नों के अंकित चित्रों आकृतियों का सही अवस्थिति को देखकर उत्तर पत्रक में A B C D E काला करना है। यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि आपका जो है जो भी आएगा, यहाँ पे चूंकि मैंने एक ऑफलाइन बुक से इसका इमेज दिया है तो उसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि काला करें। आपको बता दूं कि हमने जब एग्ज़ाम दिया था आरआरबी एएलपी का तो हम काला ही करते थे ओएमआर सीट पर, लेकिन उसके बाद जब मैं रेलवे में आ गया आरआरबी भोपाल के जरिए, तो अब जब मैं रेलवे में मोटरमैन का एग्ज़ाम दिया था साइको का, तो वो ऑनलाइन हुआ था। तो इस एग्ज़ाम को मैं 3 बार पास कर चुका हूँ, एक बार ऑफलाइन और 2 बार ऑनलाइन। एक बार एएलपी के लिए, दूसरी बार मोटरमैन के लिए और तीसरी बार हाई स्पीड यानी वंदे भारत ट्रेन के लिए। और आप सबको पता है कि मैं एक लोको पायलट हूँ, तो इस एग्ज़ाम को पास कर चुका हूँ और इजीली। तो इस वजह से मैं इसको आइडिया है कि कैसे आप भी इस एग्ज़ाम को पहली बार में ही पास कर जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस पेज को 2 मिनट ध्यान से आपको देखना है और जैसे ही आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप आज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ से अवलोकन करते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो घर है, इस घर में तो आप ये पाएंगे कि ये इकलौता ऐसा घर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो साइड की दीवार है ये पूरी तरीके से ब्लैक पेंट है, बाकी किसी में भी नहीं है। अब आपको यही समझ लेना है कि ये इस चौकोर खाने में है और वो भी कॉर्नर में है। दूसरा घर आप अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो है सेंटर में है, इन दोनों के बीच में है और अकेला एक घर है जिसकी जो दीवार है, इसके जो दरवाजे का जो दीवार है वो बहुत ही लाइटली पेंट है। बाकी के आप देखेंगे तो या तो डार्क पेंट है या फिर कोई पेंट ही नहीं है उनके दरवाजे पर। तो ये आपको पहचानने का बेस्ट तरीका यहाँ पे दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेंटर में ही है, आप ये इस चीज़ को नोटिस करना है। ये घर को अवलोकन करते हैं तो ये पाते हैं कि इसकी जो छत है, या तो पूरी तरीके से आप देखेंगे कि सारे घरों के छत ये तो पूरी तरीके से पेंटेड है या फिर बिल्कुल ही पेंट नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा घर है जहाँ पे बहुत ही आधा अधूरा पेंट है, तो आपको इसको भी नोट कर लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक कॉर्नर में है, इसको आपको समझ लेना है। तो 3 घर इसी तरीके से आपको समझ में आ गया। चौथा घर आप इसमें पाएंगे कि इसमें एक क्रॉस बना है, इसके खिड़की पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्रॉस बना है। बाकी जो भी घर है उसमें क्रॉस अगर है तो उसके ऊपर एक झंडी जरूर लगा है, चाहे एक लगा हो 2 झंडी लगा है। लेकिन यहाँ पे आप पाएंगे कि इसके घर में क्रॉस तो लगा है लेकिन इसमें झंडी नहीं है। तो ये आपको ये देख लेना है कि ये बिल्कुल ही यहाँ पे सेंटर है, बीच में ही। तो इसको माइंड में आपको कैसे भी करके बिठा लेना है। अब अगर बाकी घर का अवलोकन करते हैं तो एक चीज पाते हैं कि ऐसे हमें 4 घर है जहाँ पे 4 झंडी लगे हुए हैं। एक है ये घर, दूसरा है ये घर 2 झंडी वाला, तीसरा है ये घर 3 झंडी वाला और चौथा है ये घर झंडी वाला। लेकिन इन तीनों का जब हम नोटिस करते हैं तो पाते हैं कि इनकी जो छत है वो ब्लैक पेंट है। लेकिन ये जो घर है इसमें झंडी तो लगा है लेकिन इस पे ब्लैक पेंट इसकी छत पे नहीं है और ये सेंटर में है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, इसको अपने माइंड में आपको बिठा लेना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये झंडी वाला जो घर है ये पेंट तो किया है लेकिन इसमें जो है एक झंडी लगा है और पेंट किया हुआ है। इसके बाद 2 झंडी वाला घर देखेंगे कि ये कोने में है और यहाँ और किसी में भी 2 झंडी नहीं है। तो इसको आपको याद रखना है कि नीचे कॉर्नर में 2 झंडी वाला है। इसी तरीके से राइट कॉर्नर में आप देखेंगे कि बड़ा जो त्रिभुज है इसमें 3 झंडी वाला घर है। ये हमें अपने से नोटिस कर लेना है।
इसके बाद आते हैं अगले पर कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक झंडी लगा है, लेकिन घर जो है सेम टू सेम है। इसमें सिर्फ एक झंडी नहीं लगा है, लेकिन इसके जस्ट नीचे वाला जो घर है सेम टू सेम है, लेकिन इसमें झंडी नहीं लगा है और ये ऊपर बना है, नीचे नहीं है। इसके बाद दो घर और हमें देखना है। आप देखेंगे कि ये और ये घर लगभग सेम है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेंट किया हुआ है, यहाँ पे पेंट में थोड़ा सा गैप रख दिया है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है इसके पेंट में। ये आपको नोटिस करना होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे और 12 के 12 सवाल सही करके आ जाएंगे। इसके बाद एक और घर है, आप देख सकते हैं कि सारे घरों के जो छत है या तो पेंटेड है पूरा, या फिर पूरा ब्लैंक है, या फिर थोड़ा बहुत काला पेंट है, लेकिन ये इसके घर का जो छत है आप पाएंगे कि ये इसमें लाइनिंग है, बाकी किसी पे भी लाइनिंग नहीं है। ऐसा आपको अपने माइंड में बिठाना है। और ये आपको इस झंडी वाले के बगल में है और इसके सेंटर में है। अब जब 2 मिनट में आपने अवलोकन कर लेते हैं तो आपका ये जो है पेज गायब हो जाएगा और अगले पेज पर आपको जो है क्वेश्चंस का टेस्ट पेज आपके सामने होगा। अब ये बताना होगा कि ये आपने जो नीचे घर देखा था पिछले पेज पर वो कहाँ है, और यही आपको खेला होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे होगा कि यार ये जो घर है, अगर 3 झंडी वाला आपने यहाँ नोटिस किया था तो आप देखेंगे कि यार यहाँ पे ए पे था या फिर सी पर था। ये चीज़ें आपको गौर करने की ज़रूरत है। तो आपने एक चीज़ देख लिया कि ये जो घर है हमारा पहला 3 झंडी वाला, ये हमने यहाँ राइट कॉर्नर में देखा था, ये कॉर्नर में नहीं देखा था। तो आपको ये जो आंसर होगा पहले का, ये ए होगा। पहले का क्या आंसर होगा? ये ए हो जाएगा। दूसरा आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें आप पाते हैं कि हमने बताया था कि सारे घर एक समान उसके छत पे या तो पेंटेड थे या तो पेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही पेंट इसके छत पे किया है। तो ये कहाँ था? ये यहाँ पे था। तो ये हमारा जो दूसरा है इसका आंसर हो जाएगा बी। देख सकते हैं। तीसरा आपने देखा कि यहाँ पे एक ही झंडी लगा हुआ था, लेकिन उसकी जो छत थी पूरी तरीके से पेंट थी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में कहाँ पे था, तो ये सी पर था। आप देख सकते हैं तीसरा का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे आप चौथा देख सकते हैं, जो कि मैंने पिछले पेज में बताया था कि यही एक लौता घर था जिसका जो है लेफ्ट साइड की दीवार पूरी तरीके से पेंट किया हुआ था, जो कि आपका ए पर है। तो आप यहाँ पे जो चौथा का आंसर ए हो जाएगा। पांचवा को मैंने बताया था कि इसका जो है खिड़की पर एक क्रॉस बना हुआ था, लेकिन इस पे झंडी नहीं है। बाकी जो भी क्रॉस लगे हुए हैं तो उस पे आप देखेंगे कि झंडी है। इस पे भी झंडी है, इस पे भी झंडी है, इस पे झंडी नहीं है। और ये मैंने पांचवा यहाँ पे बताया था कि ये घर ये पांचवे पर है, तो इसका पांचवे का जो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। छठवां अगर आप देखेंगे तो ये मैंने बताया था कि यहाँ पे ये तीसरे से मेल खाता है, लेकिन जो तीसरा है इसमें झंडी लगा है, लेकिन इसमें सिर्फ झंडी नहीं लगा है, बाकी इसके ही समान है। तो आपको इसी खाने में नीचे मैंने बताया था, तो ये छठा का सी हो जाएगा। क्योंकि ये जो घर है आप ये देखेंगे कि छठा का जो मैंने सी इसलिए बताया क्योंकि ये सेंटर में था जबकि नीचे नहीं था, वरना अगर नीचे होता तो इसका आंसर ए होता, लेकिन ये सेंटर में था तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा ये सी होगा। सातवें की बात करते हैं। ये सातवें की बात करूं तो आपने देखा था कि सातवां जो है ये इसके नीचे जस्ट था, जो कि हमारा बी में था। आठवां की बात करूं तो आपने 2 झंडी वाला एक लौता घर देखा था, जो कि हमारा लेफ्ट साइड में कॉर्नर में था, वो भी नीचे था। तो आठवें का आंसर हो जाएगा ये हमारा सी और सातवें का आंसर हो जाएगा बी। नौवें की बात करते हैं तो आप नौवां और सातवां लगभग एक समान था, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हमारा जो नौवां है ये
हो जाएगा सी। 10वें की बात करें तो आप देखेंगे कि इस पे भी एक झंडी था, लेकिन जिस पे एक झंडी था उसके जस्ट नीचे था, लेकिन इसमें जो है इसके जो छत है वो पेंट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसको तीसरे का सी किया था, तो इसके जस्ट नीचे यानी सी पर ही हमारा ये 10वें का सी हो जाएगा। ये जो हमारा जो घर है ये नीचे था, ये ऊपर होता तो ये इसका आंसर बी होता, लेकिन चूंकि नीचे था इस वजह से इसका आंसर सी हो जाएगा। 11वें की बात करते हैं। 11वां आप देख सकते हैं कि इस पे जो छत है इसकी पूरी तरीके से एक लाइनिंग है, बाकी किसी पर भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि इस पे जो है ये हमारा लाइनिंग वाला जो छत है घर है ये यहाँ पे था, तो हमारा 11वें का हो जाएगा सी हो जाएगा। 12वां हमने आपको बताया था कि इसकी जो खिड़की है आप देख सकते हैं इस पे चौकोर कलर की एक जाली लगी हुई है, जो कि सिर्फ 2 घर में था, एक इस पे था और एक ये वाला घर था चौथा वाला जो कि हमारा यहाँ पे था और इसके जस्ट बाजू में था। लेकिन इसमें इसके एक ये डोर स्टेप लगा हुआ है, बाकी इसमें डोर स्टेप नहीं लगा है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 12वां वाला ये ए पर था, सेंटर में था, तो आपका जो 12वां है ये ए पर था। तो बस इसी तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो आपको 12 में से 12 कर पाएंगे और बहुत ही इजीली तरीके से कर पाएंगे, बशर्ते आपको बहुत ही क्लोज तरीके से मॉनिटरिंग करना होगा। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का जो सोचने का जो तरीका है सबका अलग अलग होता है, तो आपको अपने हिसाब से सोच लेना है। हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि ये जो है मंदिर है, ये है हमारा गिरजाघर है, ये हमारा चर्च है। ऐसी तरीके से आप जो है अपने माइंड में चाहे तो इस तरीके से भी बिठा ले, जैसे भी आपको याद करना हो आपको याद करके ही आपको करना है। अब अगले पेज पे आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा मेमोरी पेज था और ये हमारा जो है क्वेश्चंस पेज है। बस आपको इसको 2 मिनट ध्यान से देखना है और उसके बाद ये पेज आपको गायब हो जाएगा, ये पेज आ जाएगा और इसी पर टेस्ट पेज पर आपको क्वेश्चंस का आंसर कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको हाउस मेमोरी टेस्ट यानी बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, वो भी अगले मेमोरी टेस्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।